Then good morning all of you. We will continue the class with exercise 12.1 and question number 8. First of all, in a year, Seema earns rupees 1,50,000. In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and save rupees 50,000. कि सीमा कुल मिला के कितना रुपए अर्न करती है? 1,50,000 रुपीज अर्न करती है और उसमें से 50,000 रुपीज की क्या कर लेती है? वो शेविंग कर लेती है. Then question number 8. Seema earns rupees is equals to 1,50,000 rupees. Seema saves rupees सेव करती है रुपीज 50,000. यानी 1,50,000 रुपीज क्या करती है? वो अर्न करती है और उसमें से 50,000 रुपीज उसकी सेविंग हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ. रेशियो पूछा है. किसका पूछा है? देन फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है अपने से मनी दैट सीमा अर्न्स to the money she saves. Money she saves. और सेकंड थिंग पूछी अपने से इसने मनी दैट शी सेव्स टू मनी शी स्पेंट. मनी दैट शी सेव्स to money she spent. ओवरऑल 2 क्वेश्चंस पूछे गए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि कुल मिलाकर सीमा जो है 1,50,000 रुपीज अर्न करती थी. इतना रुपया कमाया, उसमें से उसने 50,000 रुपीज क्या कर लिया? सेव कर लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखते हैं हम लोग स्पेंड मनी. उसने पैसा कितना खर्च कर दिया? देन रुपीज 1,50,000 माइनस 50,000 यानी 50,000 रुपए सेविंग कर लिया था उसने. तो स्पेंड कितना किया कि रुपीज 1 लाख. उसने कुल मिला के 1 लाख रुपीज क्या कर दिया था? स्पेंड कर दिया था. यानी 1 लाख रुपए उसने खर्च कर दिया. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? मनी दैट सीमा अर्न्स इज रेशियो मनी सी सेव्स यानी अर्न और सेविंग का रेशियो पूछा. अर्न कितना किया बेटा उसने कि 1,50,000. ओके. सेविंग कितनी की इसने कि 50,000. देखो 4 जीरो से 4 जीरोस कट. 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. देन रेशियो क्या बना? 3 इज रेशियो 1. 3 इज रेशियो 1. ये उसकी अर्न थी, उसकी सेविंग क्या थी? 3 रेशियो 1 में आई. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसने आपसे कि मनी दैट शी सेव्स टू मनी शी स्पेंड यानी सेविंग और स्पेंड यानी कितना बचाया कितना खर्च किया. सेविंग कितनी की बेटा उसने कि 50,000 रुपीज की. स्पेंड कितना किया उसने कि 1 लाख रुपीज. 4 जीरो से 4 जीरो वही सिंपलेस्ट में कट. 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. देन 1 इज रेशियो 2. ओके. बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन था. मैंने 2 पार्ट्स यहाँ इसलिए लिए थे ताकि मुझे बार बार बुक का यूज नहीं करना पड़े. ठीक है ना. अदरवाइज डायरेक्ट आप अर्न सेविंग एंड स्पेंड भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है. ठीक है. करो उसको फटाफट नोट. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के पास. And question number 9 is saying that there are 102 teachers in a school of 3,300 students. I think नोट हो गया होगा, है ना. वैसे अब से इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी आपके पास. ओके.
Otherwise, you will take a screenshot. There are 102 teachers. The total number of teachers. Question number 9. Total number of teachers is equals to 102. Then next क्या कहा गया आपने से? In a school of 3300 students and total number of students. Total number of students. Okay, वो थे अपने पास 3300 students. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट. रेशियो किसका पूछना है? नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ टीचर्स क्या थे बेटा? कि 102 था. नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? कि 3300 था. करें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 3. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 और 1 2 0. यानी बोथ नंबर्स बी डिवाइडेड बाय 3. हमने इसको क्या किया? 3 से क्या कर दिया? हमने इसको डिवाइड कर दिया. 3 से क्या किया? हमने इसको डिवाइड किया. अब नेक्स्ट देखो, फर्दर ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है. देन डिवाइडेड बाय 2. 17 2 जा 34 और ये आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 550. जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता. It means 17 is ratio 550 is our final answer. Next question, question number 10. In a college, out of 4,320 students, then total number of students 4,320. Okay, 2300 and 2,300 are girls. The number of girls 2300. The number of boys क्या होगा बेटा फिर? The number of boys. Don't make noise. Okay. Then 4,320 is में से 2,300 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 0 minus 0 0, 2 minus 0 2, 3 minus 3 0, 4 minus 2 यानी 2. 2020. Number of boys 2020, number of girls 2300. Okay. Next, first question is asking that number of girls to the number of total student. फाइंड क्या क्या करना है उसको पहले लिख लेते हैं रेशियो के फॉर्म में. ठीक है ना. फिर बुक साइड में रखते हैं हम लोग. क्या पूछा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज रेशियो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. सेकंड पार्ट पूछा हमसे. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट डिक्लेयर कर लें फिर सॉल्यूशन निकालते हैं. नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स. एंड थर्ड पार्ट इज number of boys to total number of students.
फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था कि 2300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4320। देखो 0 से 0 कैंसिल। अब डिवाइड करें इसको 2 की टेबल से, देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 115, और ये 2 2 जा 4, 1 और 6, जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता। ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितना था कि 20 इज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स 2300। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 2 की टेबल से 101 टाइम एंड 2 की टेबल से 115 टाइम। ओके, यानी इसको भी हमने क्या किया है डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी किया डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एंड लास्ट, नंबर ऑफ बॉयज 20 is divided by total number of students 4320. Both number are divisible by 4. करें 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20, 0 और 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 0, 8 4 जा 32। फर्दर डिविजिबल है किससे 5 से, 5 की टेबल से 101, ये 5 की टेबल से 2 टाइम, 5 1 जा 5, रिमेनिंग रहा 3 0 30, 6 5 जा 30, देन 101 इज रेशियो 216। ठीक है, करो इसको नोट। उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पहले गिवन पार्ट नोट करें, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल, कि एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट है, तो लिखा क्या हमने द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a school is equals to 1800 students. Okay. 750 opted basketball. Basketball 750 students. Opted cricket 800 students, and remaining opted table tennis. रिमेनिंग ओवरऑल कितना था बेटा अपना 1800, उसमें से 750 प्लस 800 स्टूडेंट को क्या करेंगे ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 8 7 1550, देन 0 5 एंड 2, 250 स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, यानी ऑप्शन बास्केटबॉल इज रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। सेकेंड पार्ट number of students who opted cricket is ratio basketball. And third one is number of students who opted basketball to total number of students
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पॉइंट्स तुमने लिख लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। करें सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना था हमें, बास्केटबॉल, देन बास्केटबॉल 750, टेबल टेनिस 250। देखो 0 to 0 कैंसिल and both numbers should be divided by 25. 25 3s are 75 और 25 बन जा 25, then ratio 3 is ratio 1. Second, cricket 800, basketball 750, 800 is ratio 750. देखो 0 से 0, then further divided by 5. इसको डिवाइड किया हमने 5 से, 16 5s are 80 and 15 5s are 75. ओके, 16 is ratio 15. नेक्स्ट पूछा गया बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बास्केटबॉल कितनी थी 750, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे अपने के 1800। 0 to 0 कैंसिल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 5, 15 5s are 75 और ये गया 5 3s are 15 और 3 0 30, 6 5s are 30. Further is divisible by 3. 3 5s are 15 और 12 3s are 36. Then final ratio 5 is ratio 12. 16 ratio 15 and 3 is ratio 1. ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. कॉस्ट ऑफ डजन पेन, डजन मीन्स होता है 12, डजन मीन्स 12, पेन इज रुपीज 180, यानी 12 पेन कितने रुपए मिलते हैं हमें 180 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज रुपीज 56, यानी 12 पेन जो है वो 180 रुपीज में आते हैं और 8 बॉल पेन जो आती है वो 56 रुपीज में आती है। Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. एक बॉल पेन और एक पेन की, वन सिंगल पेन की बात कर रहा है, ठीक है ना, उसकी जो रेट आएगी उसका रेशियो फाइंड करना है। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, ठीक है ना। ओके, तो यहां लिखा हमने कॉस्ट ऑफ डजन पेन, डजन मीन्स 12 पेन्स इज इक्वल्स टू रुपीज 180। हमें पहले से पता है, जब देखो मोर देन 1 का दे रखा हो तो नो डाउट डिवाइड करते हैं, तभी 1 की वैल्यू मिलती है ना। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज 180 इज डिवाइडेड बाय 12, ये गया आपका रुपीज 15 टाइम, यानी कुल मिला के एक पेन की कॉस्ट वैल्यू क्या मिल गई आपको 15 रुपीज। नेक्स्ट क्या कहा आपने को, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज इक्वल्स टू रुपीज 56। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन is equals to rupees 56 upon 8, 7 8 जा 56, यानी रेट कितनी आई रुपीज 7। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था अपने से, फाइंड द रेशियो ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन टू
कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, पेन की कॉस्ट क्या थी बेटा, ₹15 और बॉल पेन की क्या थी, ₹7। फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते नहीं है। देन आंसर क्या मिला कि 15 इज रेशियो 7, 15 इज रेशियो 7। ओके, अभी पास में स्पेस है अपने पास, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। तो क्या दे रखा है, सब बेकार है। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट होगा जो हमें एक टेबुलर डेटा दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ टेबुलर डेटा। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था जहां हमने अननोन नंबर एक्स वाई जेड को फाइंड आउट किया था, याद आया कुछ, है ना? वही बातें यहाँ है। ब्रेथ ऑफ हॉल, और ये हो गए आपके लेंथ ऑफ हॉल, 10, 25, अननोन को x, then 50, 40, then y. We need to find x and y. We need to find x and y. यानी केस फर्स्ट में हमें लेंथ पता करना, सॉरी ब्रेथ पता करनी है, और केस सेकंड यानी जहां y की वैल्यू पता करनी है वो लेंथ की बात कर रहा है। तो इनिशियली फर्स्ट पार्ट ले लें हम लोग एक बार के लिए। तो यहाँ से 10, यहाँ से 25, देन 10/25 इज इक्वल टू x/50। याद आया कुछ, कल किया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमने। देन ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा अपना कि 10 इज मल्टीप्लाई विद 50 इज इक्वल टू x इज मल्टीप्लाई विद 25। ओके, यहां से x मिला हमें, यहाँ आया 10 इज मल्टीप्लाई विद 50/25। 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, देन x, x किसको डिनोट करा था, ब्रेथ को, है ना? इक्वल्स टू 10 2 जा 20 मीटर। ये तो फर्स्ट पार्ट मिला हमें, और सेकंड पार्ट मिलेगा हमें इसका। फर्स्ट से कंपेयर कर लेते हैं, सेकंड से ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी थी 20, तो हम इसी का यूज करें। यहाँ 20/50 इज इक्वल्स टू 40/y। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो मिलेगा 20 इज मल्टीप्लाई विद y इज इक्वल्स टू 40 इज मल्टीप्लाई विद 50। देन y इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 50/20। ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। देन y, और y किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ। 5 2 जा 10 यानी 100 मीटर। x और y दोनों अननोन फ्रीक्वेंसी थी और दोनों हमें फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डिवाइड 20 पेन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 20, बिटवीन शीला एंड संगीता। शीला और संगीता में क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है? इन द रेशियो 3:2, 3:2। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, total number of pens is equals to
20 पेन. Okay, and term of ratio, यानी 3:2. मुझे 3:2 के फॉर्मेट में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. देखो अब तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन है सिंपल से, अब तक हमने क्या करना था कि उसको रेशियो में कन्वर्ट करना होता था. अब रेशियो में दे रखा है, उसको एक्चुअल कितनी पार्ट मिलेंगे, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो टर्म ऑफ रेशियो जो होती है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं सम ऑफ रेशियो में. इसमें करेंगे सम ऑफ रेशियो में. देन 3+2 हो जाएगा और वो होता है अपना 5K. अब किन किन को देना था हमें डिस्ट्रीब्यूट करना के लिए? एक तो शीला थी अपने पास और दूसरी थी संगीता. मान लिया पहले बात करते हैं शीला की. शीला गेट. जब मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो में शीला को कितना मिलता है बेटा? कि 3. तो यहां लिखा टर्म ऑफ शीला अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई विद टोटल. किसको देना था? शीला को देना था. तो शीला क्या बना? न्यूमरेटर. किसमें से देना था? यानी टर्म किसकी? सम ऑफ टर्म्स का 5. हमें एक्चुअल किसने में से डिस्ट्रीब्यूट करना था? 20 में से. देन शीला के लिए टर्म क्या बनेगी? कि 3 सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई विद 20. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. देन 3 ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 पेंस. ओके, ये तो मिल गई शीला को. सेम एज संगीता गेट. संगीता को कितने मिले? तो वही टर्म ऑफ शीला की जगह टर्म ऑफ संगीता. संगीता कितने बेटी? 2 पर अपॉन वही सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई विद टोटल 20. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8 पेन. यानी हमने क्या किया कि संगीता को 8 पेन मिले थे और शीला को मिले थे 12 पेन. संगीता गेट 8 पेन्स and Sheila get 12 pence. तो आज के लिए इतना ही कुछ. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. ओके बाय, टेक केयर बेटा.